भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। जय गायत्री माँ, जय गुरुदेव, जय गुरु माता, जय ज्ञान की ज्योति, जय ऋषि देव, जय हो जय हो जय हो जय हो। दीपक, ज्ञान का दीपक जलाते रहें, जीवन में रोशनी बनाए रखें। जय गायत्री माँ, जय गायत्री माँ, जय गायत्री माँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे गायत्री माँ, मैंने जो 40 दिन तक 3 बार गायत्री चालीसा पढ़ने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प में आप मुझे विजयी बनाएं। आज का जो दिन है वो 35वां दिन है और 40 दिन तक मैं ये संकल्प करूँगी पूरा। जय गायत्री माँ। गायत्री चालीसा। श्री गायत्री चालीसा वंदे वेद मातरम। दोहा। हे श्री क्लीं मृगा पभा जीवन ज्योति पचन शांति कांति जगति भगति रचना शक्ति अखंड जगति जननी मंगल करणी गायत्री सुधाम प्रणव सावित्री स्वधा स्वाहा पूर्ण काम भो भुव स्वह ओम युद्ध जननी गायत्री नित कलिमल दहनी। अक्षर 24 परम पुण्यता, इसमें बसे शाश्वत श्रुति गीता। शाश्वत सतुगुणी सतरूपा सत्य सनातन सुधा अनुपा हंसारूढ़ श्वेताम्रधार स्वर्ण कांति सूचे गगन बिहारी पुस्तक पुष्प कमंडल माला शुभ्र वर्ण नयन विशाला ध्यान धरत पुलकित ही हुई सुख उपजित दुखमृति कोई काम देनु तुम सर्व तरह छाया निरंकार के अद्भुत माया। तुम्हारी शरण गए जो कोई तरह तरह सकल संकट सोई। सरस्वती लक्ष्मी तुम्हारी दीपे तुम्हारी ज्योति निराले। तुम्हारी महिमा पार न पावे जो शारद गुण गावे। 4 वेद की मातु गुणिता तुम ब्राह्मणी गौरी सुतरा महामंत्री जितने जगमाई कहो गायत्री समनाई। सुमृति ही में ज्ञान प्रकाश है आलस पाप विद्या नासे। सृष्टि बीज जज निभानी गाल राति वरदा कल्याणी ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुर देते तुम सब पावे सुत देते तुम भक्तन की भक्ति तुम्हारी जननी पुत्र पांत प्यारे। महिमा परम्पार तुम्हारी जय 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 पैदा बहारी पूरी सकल ज्ञान विज्ञान तुम सब अधिक में न जग में आना। तुम्हें जान कछु रह न शेषा तुम्हें पाए कछु रह न क्लेशा। जान तुम्हें तुम्हें हे जाए पारस पर से कुदा तुसी आई। तुम्हारी शक्ति दीपे सब ठाई माता तुम सब ठोर समाई। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड गणेरे सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे। सकल सृष्टि के प्राण विधाता पालक पोषक नाशक दाता माते श्री धारी तुम सब तरे पात की भारी। जा पर कृपा तुम्हारी होए ता पर कृपा कर ये सब कोई। मन बुद्धि ते बुद्धि बल पावे रोग रोगी रहित जावे। दारिद्र मिटे कटे सबेरा नाशे दुख हरे भव बेराय। ग्रह क्लेश चिंता भारी नाशे गायत्री व्यहारी। संतति हिंस संतति पावे सुख संपत्ति उन्मोद मनावे। भूत पिशाच सब बहकावे यम के दूत निकट नहीं आवे। जो सद्वास मेरे चित्त लय अक्षत सुहाग सदा सुधाई। घर भर सुप्रद लय कुमारी विधवा रहे सत्यव्रतधारी। जयति जयति जगदम्ब भवानी तुम सब और दयालु निधानी। जो सदगुरु सो दीक्षा पावे सो साधन को सफल बनावे। सुमिरन करे चे सुरुचिर बड़भागे लय मनोरथ करे विरागी। अष्ट सिद्धि नवनिधि दाता सब समर्थ गायत्री माता। ऋषि मुनि अति तपस्वी जोगी आर्थ अर्थ चिंतित होगी। जो शरण तुम्हारे आवे सो मन वांछत फल पावे। बल बुद्धि विद्या शील स्वभाव धन वैभव यश तेज विजाओ। सकल बड़े उपजे सुख नाना जो यह पाठ करे धरि दाना। यह चालीसा भक्ति युक्त पाठ करे चुको तापर कृपा प्रसन्नता गायत्री की होय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गायत्री माँ। अभी जो मैंने गायत्री चालीसा की है उस गायत्री चालीसा का अब अर्थ क्या है, क्योंकि बिना अर्थ समझे हमारा गायत्री चालीसा का पाठ करना या किसी भी मंत्र का जाप करना व्यर्थ है। तो हमें मतलब पता होना चाहिए। तो आज हम गायत्री चालीसा का अर्थ प्राप्त करेंगे। हे महासरस्वती महालक्ष्मी तथा महाकाली रूपों में स्थित श्री गायत्री माँ, आप हमारे जीवन में ज्ञान ज्योति प्रकाशित करने वाली हो तथा हमें मेघा प्रभा प्रतिभा शांति कांति जागृति प्रगति व अखंड शक्ति प्रदान करने वाली हो। आप विश्व माता के रूप में जगत का कल्याण करती हो। आप में समस्त सुख निवास करते हैं। हे सावित्री स्वाहा स्वधा स्वरूपा पूर्ण काम माँ गायत्री, आपको प्रणाम करते हैं। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग में सर्वत्र ओंकार व्याप्त है। आप भी गायत्री के रूप में सर्वत्र निवास करती हो और कली के प्रभाव को नष्ट करती हो। आपके गायत्री मंत्र के जो 24 अक्षर हैं वे परम पुनीत होने से पुण्य प्रदान करने वाले हैं।
इन अक्षरों में समस्त शास्त्र, श्रुति और गीता आदि का समावेश है। अर्थात जो व्यक्ति शास्त्र आदि पढ़ने में असमर्थ हैं, वे आपके इन 24 अक्षरों के जप व स्मरण मात्र से शास्त्र का फल प्राप्त कर लेते हैं। आप शाश्वत हैं, सतोगुण संपन्न हैं, सनातन हैं, सत्य का मार्ग प्रदर्शन करने वाली हैं तथा अमृत तुल्य कल्याणकारी व सुपथ पर चलाने वाली हैं। हे श्वेतांबर धारण करने वाली, स्वर्ण कांति से युक्त हंस पर विराजित होकर गगन में विहार करने वाली माँ गायत्री, आपके एक हाथ में पुस्तक, दूसरे में पुष्प, तीसरे में कमंडलू तथा चौथे हाथ में माला सुशोभित है। हे शुभ्र वर्णा, हे विशाल नेत्र वाली गायत्री माँ, आपके इस स्वरूप का ध्यान करने से हमारा हृदय पुलकित हो जाता है, हमारा हृदय हर्ष और उत्साह से भर उठता है, क्लेश और दुष्प्रवृत्तियों का नाश हो जाता है, हमें सुख संपत्ति प्राप्त होती है। जिस प्रकार कल्प वृक्ष और कामधेनु मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने साधकों की समस्त सात्विक मनोकामनाओं को सिद्ध करती हैं। आप निर्विकार हैं, फिर भी आपकी माया अपरंपार है। वह ऐसी अद्भुत है कि दृष्टिगोचर नहीं होती, अनुभव की जा सकती है। जो कोई व्यक्ति आपकी शरण में आता है, वह समस्त संकटों और दुखों से मुक्त हो जाता है और सुख शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। हे माँ, आप ही सरस्वती लक्ष्मी हो तथा आप ही महाकाली हो। इन तीनों स्वरूपों में आपकी दिव्य ज्योति निराले रूप में ही दिव्यमान होती है। आज जो चालीसा मैंने पढ़ी है, उस चालीसा का मैं आपको अर्थ भी बताऊंगी। तो अभी जो चालीसा कंप्लीट हुई है, उसका पूर्ण अर्थ मैं अब बता रही हूँ। हे महासरस्वती, महालक्ष्मी तथा महाकाली रूपों में स्थित श्री गायत्री माँ, आप हमारे जीवन में ज्ञान ज्योति प्रकाशित करने वाली हो तथा हमें मेघा, प्रभा, प्रतिभा, शांति, कांति, जागृति, प्रगति व अखंड शक्ति प्रदान करने वाली हो। आप विश्व माता के रूप में जगत का कल्याण करती हो। आपकी महिमा अपरंपार है, इसका कोई पार नहीं। शेष और शारदा अनेक मुखों से गान करने पर भी आपकी महिमा का पार नहीं पा सकता। आप चारों वेदों ऋग, यजु, साम, अर्थव की जननी हो। आप ब्रह्माणी हो, गौरी हो तथा आप ही सती शिरोमणि सीता स्वरूपा हो। विश्व में जितने भी मंत्र हैं, आपके गायत्री मंत्र समान न तो अतीत में कोई था, न वर्तमान में है और न भविष्य में होगा। आप समस्त मंत्रों की शिरोमणि हैं। इस मंत्र के सतत जप से मानव हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, पाप तथा अविद्या रूपी अंधकार का नाश हो जाता है, निष्क्रियता समाप्त हो जाती है और स्फूर्ति की प्राप्ति होती है, पुण्य एवं विद्या प्राप्त होती है। हे माँ, आप सृष्टि के बीज रूप में जगत जननी हैं। हे भवानी, आप ही काल रात्रि हैं तथा आप ही विश्व का कल्याण करने वाली हैं। हे सर्वशक्तिमान आद्य शक्ति, ब्रह्मा को सृजन, विष्णु को पालन तथा शिव को संहार करने की शक्ति आपने ही प्रदान की है। हे दयामयी माँ, आप भक्तों की एकमात्र आश्रयदाता हैं। भक्त आपके तथा आप भक्तों की हैं। आपको ये भक्त पुत्र पुत्री प्राणों से अधिक प्रिय हैं। हे माता गायत्री, आपकी महिमा का पार नहीं पाया जा सकता। समस्त मैं समूह को नष्ट करने वाली त्रिपदा गायत्री माता, आपकी केवल जय जयकार करने से समस्त भय भाग जाते हैं। इस अखिल विश्व ब्रह्मांड में जो भी ज्ञान व्याप्त करते हैं, वह सब आपकी ही प्रभुता है। इस विश्व में आपसे बड़ा कोई तत्व नहीं। हे ज्ञानेश्वरी, आप अनंत ज्ञान का भंडार हैं। आपको जान लेने के पश्चात ऐसा कुछ शेष नहीं रहता जिसे जाना जाए। आपको प्राप्त कर लेने के पश्चात आपका भक्त या साधक निष्काम हो जाता है, उसे कुछ भी क्लेश नहीं रहता है। हे सर्वोच्च सत्ता धारिणी माते, आपका ज्ञान हो जाने पर साधक की सत्ता आप में ही समा जाती है, उसका कोई पृथक अस्तित्व नहीं रह जाता। जिस प्रकार पारस मणि के स्पर्श से कुधातु भी स्वर्ण बन जाती है, उसी भांति आपका साधक भी साध्यमय हो जाता है।
आपकी दिव्य शक्ति सर्वत्र व्याप्त है। तीनों लोकों में कोई स्थान ऐसा नहीं जहां आपकी दिव्य शक्ति का प्रकाश न हो। हे सर्वव्यापिनी माँ गायत्री, आप तीनों लोकों में समाई हुई हैं। विश्व ब्रह्मांड के समस्त ग्रह नक्षत्र आपकी ही प्रेरणा से गतिमान है तथा जीव सृष्टि के समस्त क्रियाकलाप आपकी प्रेरणा से हो रहे हैं। आप समस्त सृष्टि को प्राणवान बनाए हुए हैं। आपकी ही प्रेरणा से सृष्टि का सृजन, पालन और संहार होता है। इस संसार में अपने भक्त को आप ही पार लगाती हैं। हे दयामयी माँ, आप दया का व्रत धारण किए हुए हो। आप अत्यंत दयावान हो। आपकी दया और कृपा से बड़ा पातकी भी संसार सागर से पार हो जाता है। जिस पर आपकी कृपा होती है उस पर सभी कृपा करते हैं। बलवान से बलवान विरोधी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो व्यक्ति मंदबुद्धि, विद्याभ्यास में निर्बल तथा विक्षिप्त ही क्यों न हो, आपकी शरण में आने पर एवं आपके महामंत्र गायत्री मंत्र का जप करने से मेधावी, विद्याभ्यास करने में पूर्ण समर्थ हो जाता है तथा रोगी रोग मुक्त होकर पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। कैसा भी दुखी और निर्धन हो, आपकी शरण में आने पर उसके समस्त अभाव मिट जाते हैं तथा सुखों का निवारण हो जाता है, साथ ही भव बंधन से मुक्त हो जाता है। हे विघ्न विनाशिनी माँ, आपके अनुग्रह से पारिवारिक कलह एवं समस्त दुश्चिंताएं दूर हो जाती हैं। हे अभयदायिनी देवी, आप अपने जन के भय समूह को पल भर में नष्ट कर देती हैं। आपकी आराधना करने वाले व्यक्ति को आप सुसंतति प्रदान करती हो। आपका आराधक दैवी संपत्तियां प्राप्त करता है और आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। आपके मंत्र का जप करने से भूत पिशाच दुष्ट आत्माएं भयभीत होकर भाग जाती हैं। गायत्री मंत्र के जपकर्ता के निकट यमदूत भी नहीं आ सकते, क्योंकि वह तो गायत्री मंत्र के जप के प्रभाव से बैकुंठ धाम जाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। जो सौभाग्यवती स्त्री गायत्री चालीसा का एकाग्र चित्त से पाठ करती हैं, वह अखंड सौभाग्य प्राप्त करती है, दाम्पत्य सुख भोगती हैं, अपने जीवन को सार्थक बनाती हैं। जो कुंवारी कन्याएं इस चालीसा का पाठ करती है, उन्हें सुंदर पति एवं संपन्न घर मिलता है। जो विधवा स्त्री इस चालीसा का पाठ करती हैं, उसका सतित्व रूपी सत्य धर्म सुरक्षित होता है। जो भी व्यक्ति नर व्यक्ति गायत्री चालीसा का एकाग्र चित्त होकर पाठ करता है, उसे वैवाहिक जीवन में कभी भी कोई भी क्लेश का सामना नहीं करना पड़ता, दाम्पत्य सुख भोगता है, जीवन को सार्थक बनाता है। जो भी लड़का इस चालीसा का पाठ करता है, उसे सुंदर और सुशील संस्कारों वाली पत्नी प्राप्त होती है और सदा सुहागिन रहती है और सतमार्ग पर चलने का हमेशा बताती रहती है। उसका व्यवहार समझकर पालन करती है। हे जगदम्बे, हे भवानी, आपकी जय हो। हे दयामयी, आपके समान दयावान, दानी और उदार अन्य कोई नहीं है। जो व्यक्ति सद्गुरुदेव से गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त करता है, उसकी सभी साधनाएं सफल होती हैं। सद्गुरुदेव के प्राप्त न होने पर जो आप ही को गुरु मानकर साधना करता है, उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। हे गायत्री माता, जो व्यक्ति सहज श्रद्धा, सुरुचि एवं निष्ठापूर्वक आपका स्मरण करता है, वह परम सौभाग्यशाली है। हे माँ, आपके स्मरण करने से गृहस्थ एवं गृह त्यागी दोनों ही मनोनुकूल श्रेष्ठ अनुदान प्राप्त करते हैं। हे वरदायिनी माँ, आप अपने भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियाँ अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वशीता, श्रुत एवं दृष्टि शक्ति, प्रेरणा तथा 9 निधियाँ शंख, मकर, कश्यप, पद, महापद, मुकुंद, कुंद, नील, चर्या प्रदान करने में समर्थ हैं। ऋषि मुनि, तपस्वी, योगी, सिद्ध जन तथा दुखी, अर्थ की इच्छा रखने वाला, चिंता मग्न और संसारी, जो भी आपकी शरण में आता है, वह मानवानुकूल फल प्राप्त कर लेता है। हे मातेश्वरी, तेरी कृपा से
बलवान, बुद्धिमान, विद्वान, शीलवान, ये सभी अर्थ, वैभव, यश, तेजस्विता तथा उत्साह प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा निष्ठापूर्वक आपका ध्यान करते हुए इस गायत्री चालीसा का नित्य पाठ करते हैं, वे श्रेय और प्रेय, सांसारिक सुख एवं पारलौकिक सुख दोनों ही प्राप्त करते हैं तथा उन पर सदैव आपका वरदहस्य बना रहता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुष्ट नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देह स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। जय गायत्री माँ। वंदे वेद मातरम।